हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र। कल हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पूरा कवर कर लिया था, कंप्लीट हो गया हमारा। और आज देखते हैं नदी तंत्र यानी रिवर सिस्टम। तो देख लेते हैं कि जो इंडियन रिवर सिस्टम है वो क्या है, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वो दो भागों में बांटी गई है। जो भारतीय नदी तंत्र है वो दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हमारा है द हिमालयन रिवर्स यानी पहाड़ी नदियाँ या फिर हिमालयन नदी। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब ये जो हमारा पहला नदी तंत्र है हिमालयन रिवर यानी पहाड़ी नदियाँ, वो भी तीन हिस्सों में बांटी हुई हैं। तो उसमें कौन कौन सा है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर जो दूसरा हमारा नदी तंत्र है पेनिनसुलर रिवर्स यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ, वो भी कई हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, मैप के जरिए देख लेते हैं एक बार फिर। ये हमारा इंडिया का मैप है और इसमें नदियों को दर्शाया गया है। तो देखिए, जो हमारा ये वाला एरिया आता है, ये हिमालयन रिवर्स है। यहाँ से ये जो इतनी एरिया है ये हिमालयन रिवर कहलाती हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो पेनिनसुलर प्लेटू हमने पढ़ा था, पठार जो पढ़े थे, प्रायद्वीपीय पठार, ये सब इधर की एरिया, ये जो हैं इनको प्रायद्वीपीय नदियाँ बोला जाता है। यानी ये जो है पेनिनसुलर रिवर है। और ये ऊपर की जो है, ऊपर से इधर ये जो है इतना क्षेत्र जो है ये है हिमालयन रिवर। ठीक, फिर अब आगे देख लेते हैं, विस्तार से इनको देख लेते हैं एक बार। जो हमारा हिमालयन रिवर है यानी पहाड़ी नदियाँ है, उसको देख लेते हैं। द मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम आर, यानी जो मेजर जो महत्वपूर्ण हिमालय नदियाँ हैं कौन कौन सी है, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो हमारी तीन नदियाँ हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालयन रिवर्स जो हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। फिर आगे देखते हैं, दीज रिवर्स आर लॉन्ग, ये जो नदियाँ हैं बहुत लंबी लंबी हैं। ठीक है, एंड जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज ये जो होती हैं, ये शाखाएं जो होती हैं ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ। ठीक है, और इसके ये इन नदियों के जो हैं बहुत सहायक नदियाँ होती हैं। फिर आगे देख लेते हैं, पहला हमारा आता है इंडस रिवर। जो पहाड़ी नदी में हमारा पहला कैटेगरी आता है वो कौन सा है, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं इंडस रिवर के बारे में। इसका जो टोटल लेंथ है, जो टोटल इसके पूरा इसका जो लंबाई है पूरा कितना है, 2880 किलोमीटर यह लंबी नदी है। परंतु ये इंडिया में जो है 1114 किलोमीटर है। ये बाकी ये पूरा टोटल है, ये जो लेंथ है 2880, इस इंडस रिवर की जो है पूरी टोटल लेंथ है। और इंडिया में कितना है इसका लंबाई, 1114 किलोमीटर। ठीक, फिर आगे देखते हैं, इंडस रिवर राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। जो इंडस रिवर है यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ये है लेक मानसरोवर, ये तिब्बत में है, चाइना में। ठीक है, ये तिब्बत में है, ये मानसरोवर लेक है, ये झील है मानसरोवर। और ये देखिए यहाँ से
ये इंडस रिवर ये निकलती है, यहाँ पे गई। अब यहाँ से ये वेस्ट की तरफ जाती है, ठीक है, यानी पश्चिम की तरह, ये पश्चिम की तरफ बह रही है। फ्लोइंग वेस्ट इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख। अब यहाँ से ये जो यहाँ पे कहाँ पे कौन से इंडिया में जब आती है तो कौन से स्टेट में आती है, ये लद्दाख में आएगी। लद्दाख से एंटर होते हुए ये देखिए, ये लद्दाख में एंटर हो चुकी है। फिर यहाँ से अब लद्दाख से ये क्रॉस होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ये पाकिस्तान में एंटर होके फिर अरेबियन सी में चली जाती है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास ज्वाइन टुगेदर इंटर द इंडस नियर मठानकोट, पाकिस्तान। ये जो एक जगह है ये मिठानकोट, ये मिठानकोट ये जगह है, मिठानकोट ये जगह है। यहाँ पे क्या होता है, जब ये इंडस रिवर आती है तो मिठानकोट पे इसकी सहायक नदियाँ जो हैं, जो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये हैं, ये देखिए यहाँ से ये झेलम आ रही है, ये झेलम आई जम्मू कश्मीर से। झेलम हम जानते हैं कि JNK से निकलती है, जम्मू कश्मीर से ये आई, ये मिठानकोट में मिलती है, ठीक है, इंडस से। फिर हमारी जो अगली नदी है ये चेनाब, चेनाब ये है हिमाचल से आती है, हिमाचल से निकलती है, ये चेनाब आई और ये जाके झेलम में मिलती है, ठीक। फिर आई ब्यास, ब्यास भी हमारी हिमाचल से आती है, ये यहाँ पे आई। ब्यास और रावी, जो रावी नदी है वो भी आई, यहीं पे मिली। फिर सतलज, सतलज जो है, सतलज के बारे में हम जानते हैं कि ये भी जो मानसरोवर लेक है, यानी जो चाइना का हिस्सा है तिब्बत से ये भी वहीं से मानसरोवर लेक के पास में एक जगह है, वहाँ से निकलते हुए फिर इंडिया में एंटर करती है। फिर यही इंडिया में एंटर करते हुए ये आके मिठानकोट, जब इंडिया से बाहर निकलती है जाके पाकिस्तान में मिलती है। तो जो इंडस नदी है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये कहाँ, पाकिस्तान में मिठानकोट पे एक जगह मिलती हैं, ठीक है। ये देख लिया हमने। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, इंडस रिवर की सहायक नदियां। पहली नदी है झेलम, ठीक है, पहली है झेलम। ये कहाँ से निकलती है, शेषनाग, जम्मू कश्मीर से। अभी हमने ऊपर देखा कि झेलम कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से, और कहाँ से आती है, शेषनाग से निकलती है। इसकी जो लंबाई है 725 किलोमीटर है। फिर अगली नदी आती है चेनाब, वो कहाँ से आती है, बारालाचा पास। जो बारालाचा पास है हिमाचल प्रदेश में, हमने अभी देखा कि हिमाचल से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में जो बारालाचा पास है वहाँ से चेनाब नदी निकलती है और इसकी लंबाई जो है 1800 किलोमीटर है, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट रिवर आती है रावी नदी, वो कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास से, वो भी हिमाचल प्रदेश में आती है और इसकी जो लंबाई है 720 किलोमीटर। फिर अगली नदी है सतलज, ये राजस्थान से निकलती है, ठीक, और इसकी जो लंबाई है 1050 किलोमीटर, ठीक। फिर ब्यास नदी आती है रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अ थर्ड ऑफ द इंडस रिवर, यानी कि 1/3 हिस्सा जो है इंडस रिवर का, जो 1/3 हिस्सा है इज लोकेटेड इन द इंडिया, ठीक। यानी जो इंडस रिवर है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो इंडिया में है, बाकी का हिस्सा जो है पाकिस्तान में है और चाइना में है। और जो इंडिया में इसका हिस्सा है कहाँ कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं दूसरा नदी सिस्टम। हमारा दूसरा आता है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। इंडस हो गया, गंगा हो गया, गंगा अभी कर रहे हैं, फिर आगे आएगा ब्रह्मपुत्र। तो अभी गंगा सिस्टम देख लेते हैं। द हेड वाटर, यानी जहाँ से ये नदी निकलती है,
जहाँ से एकदम स्टार्ट होती है, जहाँ से निकलना शुरू होती है। अब द गंगा इज कॉल्ड भागीरथी, यानी जो इसका हेड वाटर, जो गंगा नदी जहाँ से एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा जगह बोल रहे हैं, बोलते हैं भागीरथी। इज राइजेज बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, और ये कहाँ पे निकलता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमारी गंगा नदी है, ये जो है भागीरथी, यहाँ से ये एक नदी है, भागीरथी नदी है। यहाँ पे मैप के जरिए देखते हैं, ये देखते हैं, जो हमारी ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी निकल रही है, ये ठीक है। ये क्या है, हमारी गंगा नदी है। अब ये गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है, ये उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड में दो नदियाँ हैं, एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा, ठीक है। अब ये है, यहाँ पे देखिए, ये हो गया, ये भागीरथी है। भागीरथी यहाँ से निकलती है, देवप्रयाग में आती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है, गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहाँ से भागीरथी निकलती है और आगे बढ़ती है देवप्रयाग तक, ठीक। फिर सतोपंत ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अब ये अलकनंदा भी सतोपंत से निकल के देवप्रयाग की तरफ बढ़ती है। अब ये दोनों नदियाँ जब देवप्रयाग में मिलती हैं, कौन कौन, ये भागीरथी और अलकनंदा, ये जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब जाके हमारी गंगा नदी बनती है, तब ये गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, जो गंगा नदी है ये भागीरथी नदी से निकलती है, और भागीरथी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, और ये अलकनंदा से जाके मिलती है, ठीक है। जो भागीरथी नदी है वो अलकनंदा से आके मिलती है, कहाँ पे, देवप्रयाग में आती है, ठीक है। और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, सतोपंत ग्लेशियर से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जो ये गंगा नदी का जो पूरा टोटल लेंथ है, जो लंबाई है, कितना है, 2525 किलोमीटर, ठीक। ये जो यहाँ से पूरा ये जो एरिया है पूरा, ये कितना है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरीज। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ये देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये यमुना है, ये देखिए, ये यमुना भी जो है, ये यमुना नदी जो है वो भी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से, यमुनोत्री से, ठीक है। ये यमुना नदी निकली, ये आई, और कहाँ पे मिलती है, ये देवप्रयाग में, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये वहाँ पे आके इलाहाबाद में मिलती है, ठीक है। ये इलाहाबाद में आके मिलती है गंगा नदी से। और दूसरी जो इसकी सहायक नदी है, घाघरा, गंडक और कोसी। तो ये है घाघरा, ये है गंडक, ये कोसी, ठीक है। और फिर यही जब गंगा आगे बढ़ते हुए ये जाती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक। और इसका जो अगला पॉइंट है, इट कवर्स, ये यूके यानी उत्तराखंड। ये कौन कौन से क्षेत्र से होकर गुजरती है वो देख लेते हैं। तो यूके यानी उत्तराखंड से होकर उत्तराखंड से निकलती है ये, इसका उद्गम जो है उत्तराखंड में होता है। फिर आगे बढ़ती है उत्तर प्रदेश,
ये हमारा ये यूपी, ठीक है, यूपी को कवर करती है। फिर आगे जाती है ये बिहार वाले क्षेत्रों को कवर करती है। आगे जाती है ये झारखंड में कुछ हिस्सा है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में जाती है, ठीक है, और वहीं पे जाके बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा गंगा नदी तंत्र। फिर तीसरा आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, इसका टोटल जो लेंथ है यानी जो टोटल लंबाई है कितना है, 2900 किलोमीटर टोटल लंबाई ब्रह्मपुत्रा का। लेकिन इंडिया में कितना है, इंडिया में सिर्फ 916 किलोमीटर है, ठीक। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्रा राइजेस इन तिब्बत। तिब्बत से हमने देखा था इंडस नदी भी निकलती है मानसरोवर लेक से, ठीक। वहीं मानसरोवर लेक के पास में ही, एकदम पास में ही एक जगह है जहाँ से ये भी ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। देखिए ब्रह्मपुत्रा राइजेस तिब्बत नियर मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस और सतलज, जहाँ से सतलज और इंडस निकलती हैं, ठीक है। मानसरोवर लेक जो है वहाँ से, जहाँ से ये निकलती है इंडस और सतलज, उन्हीं के आसपास से ये ब्रह्मपुत्रा नदी भी निकलती है। फिर इन चाइना इट इज़ नोन एज सांगपो। चाइना में जो है इस नदी को, ब्रह्मपुत्रा को सांगपो नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मोस्ट ऑफ द कोर्सेस लाइज आउटसाइड इंडिया। इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है ब्रह्मपुत्रा नदी का, इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कहाँ पे, इंडिया से बाहरी क्षेत्र में, यानी इंडिया से दूसरे कंट्री में है, जैसे चाइना में हो गया, ठीक। इसका जो बहुत ज़्यादा क्षेत्र है वो दूसरे देशों में है। फिर अगला आता है इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, यानी ये पश्चिम की तरफ बहती है पैरेलल, हिमालय से पैरेलल होके। फिर ऑन रीचिंग द नामचा पर्वत, नामचा पर्वत ये एक जो पास है, ठीक, वहाँ पे जब पहुँचती है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये यू टर्न एक मारती है, ठीक है। जब ये तिब्बत से निकलते हुए आती है ये, फिर यहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश पहुँचती है तो ये यू शेप बनाती है, ठीक है। इसको हम यू टर्न बोलते हैं, यू शेप बोलते हैं। ये फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर असम आती है। अभी मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अभी मैंने बताया यू टर्न मारती है और अरुणाचल प्रदेश में आती है। जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो उसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा को, ठीक है। ये चाइना से तो कौन से नाम से निकलती है, सांगपो नाम से निकलती है चाइना से। और जब ये चाइना से निकल के जब इंडिया में आती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक। अभी भी ब्रह्मपुत्रा नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिहांग नदी। लेकिन आगे जब आती है और ये अपनी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ ये दिबांग, ठीक है, दिबांग और लोहित, ये दो इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये दिबांग और लोहित इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। फिर इन सहायक नदियों से होते हुए ये जब असम में पहुँचती है, जो हमारा आसाम वाला क्षेत्र है उसमें पहुँचती है, तब जाकर उसको हम ब्रह्मपुत्रा नदी बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं इन बांग्लादेश इट इज़ नोन एज जमुना। इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को, और चाइना में सांगपो, ठीक है। और ये जब अरुणाचल प्रदेश में रहती है तो दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं ये देखिए मैप के जरिए एक बार देख लेते हैं। ये हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये यहाँ से निकल रही है चाइना से। ये मानसरोवर लेक है, यहाँ ये देखिए ये मानसरोवर लेक है, जहाँ से हमारी इंडस निकल के इंडिया में एंटर कर गई थी। और ये हमारी सतलज नदी है,
जो मानसरोवर के पास से होते हुए ये इंडिया एंटर की गई थी, और इन्हीं दोनों के पास से ही ये ब्रह्मपुत्रा नदी भी निकलती है। तो ये जब चाइना में इतना ये एरिया होता है, इतना जो क्षेत्र है, यहाँ तक इसको सांपो नाम से जाना जाता है, सांपो नदी से, ठीक। लेकिन जब ये इंडिया में, यहाँ पे इंडिया के बॉर्डर पे ये यू टर्न मार के अरुणाचल प्रदेश में ये यहाँ से यू टर्न मारती है, यू टर्न मार के जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, नामचा बरवा जो है पास यहाँ से, तो इसको क्या दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दिहांग नदी। फिर यहीं से होते हुए ये यहाँ से होते हुए ये असम में आती है, और ये जब असम में एंटर करती है तब उसको जाके ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक। फिर उसके बाद यही कवर करते हुए ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे बिंद एकेडमी को जाके अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को इतना कमेंट करते हैं और इतना प्यार दिखा रहे हैं तो उससे हमें और भी सपोर्ट मिलता है, और भी हमें अच्छी क्लासेस करने, आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी क्लासेस बनाने का और लाने का प्रयत्न करते हैं, और हमको सपोर्ट मिलता रहता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अपना हमें प्यार बनाते रहिए हम पे, और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।